फ्रेंड्स, आई एम यूरज बतूल। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है 5 न्यूमेरिकल्स तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग लास्ट के क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इन फॉर्मूलाज को भी देखा था, ठीक है जी। तो आप लोग को कोई अगर समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम अपना स्टार्ट लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 से। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस है 4 ओहम की, 6 ओहम की और 12 ओहम की, जो कि कनेक्ट है इन पैरेलल सीरीज के अंदर। और इसके साथ यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है ज्वाइन टू एन ईएमएफ सोर्स ऑफ 6 वोल्टेज। दैट्स मीन सोर्स का मतलब एक बैटरी है जो कि 6 वोल्ट की है। हमसे कहा जा रहा है कि हमें 3 फॉलोइंग चीज़ें मालूम करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दैट्स मीन हमें सिंपल आर मालूम करना है कि टोटल रेजिस्टेंस इस बैटरी का इस सर्किट का क्या होगा। टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट, टोटल करंट मालूम करना है। और जो करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, पैरेलल के अंदर हमारे पास वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट हर उसमें पॉइंट पे जाकर डिफरेंट होता है, जबकि सीरीज के अंदर हमारे पास करंट सेम होता है और वोल्टेज हर पॉइंट पे जाकर डिफरेंट हो रहा होता है। तो ये चीज़ अपने याद रखिएगा। 16.6 हमारे पास यहाँ पर अगेन R1 गिवन है, हमें R2 गिवन है और R3 गिवन है, ठीक है जी। तो R1 हमारे पास है 4 ओहम, R2 हमारे पास 6 ओहम है और R3 हमारे पास 12 ओहम है। हमें इसमें क्या मालूम, और हमारे पास इधर वोल्टेज भी दिया हुआ है जो कि 6 वोल्ट है। और साथ में हमें यहाँ पे क्या चीज़ें मालूम करनी है, वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दैट्स मीन हमें सिंपल एक R मालूम करना है, करंट मालूम करना है और साथ में ही I1, I2 एंड I3 तीनों करंट्स के मालूम करना है, ठीक है जी। तो हम अपना स्टार्ट लेते हैं। पैरेलल के अंदर जो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 के 1/R2 के प्लस 1/R3 के, सही। तो हम इस पे अपना वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, जो कि बराबर है 1/R1 हमारे पास है 4 प्लस 1/R2 हमारे पास बराबर है 6 के प्लस 1/R3 बराबर है 12 के। हम इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 12 और ऊपर हमारे पास 6 बनेगा, ठीक है जी। एलसीएम लेने के बाद उसको सॉल्व कर लिया हमने। 6 1 6, 6 2 12, तो 1/R हमारे पास आया है 1/2। इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के 2 वहाँ पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और R, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि R बराबर है 2 ओहम के, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट। अब हम मालूम कर लेते हैं करंट। करंट के लिए दैट्स मीन I के लिए हम अब अगेन वी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, V इज इक्वल टू IR वाला। तो R वहाँ पे जाके जो कि V के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा I का फॉर्मूला। हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है 6, तो हम 6 लिख लेंगे और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2, तो 2 1 2, 2 3 6, तो हमारे पास एम्पियर आया है करंट 3 एम्पियर आया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एम्पियर का फॉर्मूला हो गया। अब हम मालूम कर लेते हैं अकेले से, पहले I1 मालूम कर लेंगे, फिर I2 और फिर I3 मालूम कर लेंगे। फॉर्मूला इन तीनों का वही होगा V/R का। तो V/R1, V/R2 और V/R3। V हमारे पास 6 है और यहाँ पे जो R की वैल्यू है, R1 की वैल्यू, वो हमारे पास इधर 4 थी। और अगेन वोल्टेज 6 है, R2 हमारे पास था 6 और R3 हमारे पास 12 है, ठीक है जी। 6/12 तीनों वैल्यूज हमको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 3 2 2, तो 3/2। इसको फर्दर डिवाइड जब हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2, सो वी गॉट 1.5। तो हमारे पास ये जो है I1 वो आ रहा है 1.5 एम्पियर। पीछे जो 6 से 6 पूरा कट गया, 1 बच गया। I2 हमारे पास आ रहा है 1 एम्पियर।
और ये कटेगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है जी। जब इसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, सो वी गॉट 0.5, ठीक है जी। तो I3 हमारे पास आ गया है 0.5 एम्पियर। तो हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई हैं। R की 2 है, I की 3 है, I1 की हमारे पास 1.5 है, I2 की हमारे पास सिंपल 1 है और I3 की 0.5 है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 लाइट बल्ब्स हैं जिनके जो वॉट है, एक 100 का वॉट का बल्ब है और एक 60 वॉट का बल्ब है, ठीक है जी। बोथ ऑपरेटेड इन 220 वोल्ट सर्किट, जो कि वोल्टेज दिया हुआ है वो 220 वोल्टेज का दिया हुआ है। विच बल्ब हैज़ द हायर रेजिस्टेंस एंड विच बल्ब कैरीज द ग्रेटर करंट। ये हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से इन दोनों 100 या 60 वॉट की कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और इनमें से दोनों में से कौन से बल्ब पे करंट ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व देखते हैं। हमारे पास एक जगह पे पावर 1 दी हुई है जो कि 100 वॉट, एक जगह पे पावर 2 दी हुई है जो कि 60 वॉट। और हमसे कहा जा रहा है कि हमें हायर रेजिस्टेंस मालूम करना है और हायर करंट। तो होगा, हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम पावर का और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप देखें तो हमें ये दिखेगा कि पहले तो पावर का अपना फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर होता है वी आई के। तो इस इक्वेशन से हमें एक चीज़ सामने आ रही है कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, कि अगर पावर ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो इन दोनों बल्ब के अंदर यानी कि दो बल्ब में से किसकी पावर ज़्यादा है, P1 की पावर ज़्यादा है, तो डेट्स मीन कि ये P1 का जो है हमारे पास 100 वॉट है, तो इस बल्ब का P1 का करंट ज़्यादा होगा, ठीक है जी, हाई करंट के साथ होगा, क्योंकि ये रिलेशन जो है दोनों के बीच का, पावर का और करंट का रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं देखती हूँ कि हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं इस करंट को, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वोल्टेज वैसे का वैसे ही रहेगा, जो हमारे पास एक करंट है, करंट की जो इक्वेशन बनती है रफ में अगर देखते हैं तो V ओवर R बनता है। अगर मैं इसको हटाती हूँ, अपने करंट की वैल्यू को की जगह पर V ओवर R लिख के देखूँ तो ये बनेगा कुछ V ओवर R, V से V मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा V स्क्वायर ओवर R। तो डेट्स मीन P का जो एक और रिलेशन बन रहा है रेजिस्टेंस के साथ और वोल्टेज की प्रेजेंस में, तो वो बन रहा है इन्वर्स रिलेशन, कि मीन कि अगर पावर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमें ये मालूम करना है कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, तो इन्वर्स रिलेशन है। तो पावर अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इन दोनों बल्ब में से पावर किसकी कम है, 62 वाले की। तो जो P2 की जो पावर है वो है 60 वॉट, तो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो इजली वर्ड्स में अगर लिखें तो हमारे पास 60 वॉट का जो बल्ब है, 60 वॉट बल्ब हैज़ हाई रेजिस्टेंस, हाई आर, ठीक है। और जो 100 वॉट बल्ब है उसके पास हैज़ हाई करंट। आई होप सो कि आपको यहाँ तक के क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे और आपने उनको अच्छे से समझा भी होगा, ठीक है जी। कोई फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।